बाबा रामदेव एक ऐसा नाम जिनके पास हर समस्या का समाधान है। वो हर मुद्दे पर बेबाक बोलते हैं। कोरोना काल में जब देश की बड़ी आबादी घर में रहने को मजबूर थी, बाबा रामदेव लगातार ऐसे वक्त में टीवी पर आकर न सिर्फ लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह देते रहे, बल्कि लोगों के बीच सकारात्मक सोच भी बनी रहे, इसका संचार करते रहे। 2020 जाने वाला है, 2021 दस्तक देने वाला है। ऐसे में 2021 में क्या है बाबा रामदेव का प्लान? कोरोना को कैसे कराएंगे शीर्षासन? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बाबा रामदेव इस वक्त खुद हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। रामदेव जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है, 2021 के आगमन को लेकर क्या है तैयारी आपकी और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? प्रणाम मेरी बहन चित्रा जी। और मैं आज अकेला ही नहीं आया, मैंने आज पूज्य आचार्य भाषण जी को भी कहा कि हम साथ साथ मिलकर के संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, हम एक नए भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, जो पूरे देश में और दुनिया में ड्रग माफिया, दवा माफिया, शिक्षा माफिया और अलग अलग क्षेत्रों में जो मजहबी माफिया, सामाजिक माफिया, वैचारिक उन्माद फैलाने वाले जो माफिया तंत्र है, उस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ हम लोकल फॉर वोकल की आवाज बुलंद करेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और कोरोनिल तो एक रोग विशेष के लिए हमने एक औषध बनाई थी। कोरोनिल के साथ साथ हमने पीड़ानिल, ऑर्थोग्रीट, कार्डियोग्रीट, तमाम वो रोग जिनकी दवाओं के लिए लोग एलोपैथी पर, विदेशी दवा पर निर्भर थे जी, तो सभी दवाओं का स्वदेशी विकल्प, माने कोलेस्ट्रोल से लेकर के बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर के, और न्यूट्रिशटिकल बिजनेस में हम नहीं गए थे। तो ये नई खबर आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं आज तक के ऊपर। पूज्य आचार्य जी और हमारे साइंटिस्टों ने मिलकर के नेचुरल विकल्प तैयार किए हैं, विटामिन डी के, B12 के, आयरन के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, जिंक के, और जितने भी तरह के हमारे मल्टीविटामिन हैं उनको हम ये केमिकल्स वाले स्रोत से खा रहे थे या एनिमल वाले स्रोत से खा रहे थे। तो एक नई क्रांति की शुरुआत होगी और हम एक स्वस्थ, समृद्ध, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के निर्माण की दिशा में बढ़ेंगे और उसमें एक बड़ा योगदान पतंजलि का होगा। आपदा में अवसर ढूंढा है शानदार तरीके से बाबा रामदेव जी आपने। ऐसे में अब कोरोना के नए स्ट्रेन की बात हो रही है, ऐसे में जिन तमाम दवाइयों का आपने जिक्र किया या जड़ी बूटियों का, उनके जरिए ये जो नया स्ट्रेन है इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसको लेकर क्या है तैयारी आपकी? और मैं चाहूंगी बालकृष्ण जी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, उनसे भी एक दो सवाल अगर आप कर पाए या मेरी आवाज जा रही हो तो उनसे भी जवाब चाहूंगी। बिल्कुल, आपकी आवाज आचार्य जी तक भी पहुंच रही है। ठीक है सर। और कोरोना के ऊपर जो पहले भी रिसर्च किया, मैं आचार्य जी से चाहूंगा, क्योंकि वो पूज्य आचार्य जी के नेतृत्व में हुआ था और उसके ऊपर भी पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। और नया अवतार के लिए भी ये अणुतेल, स्वासारी, कोरोनिल के साथ साथ हमने स्वासारी गोल्ड, माने स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादी, अभ्रक, स्वर्ण, वसंत, मालती के साथ हमने भी एक नया अवतार और स्वासारी का तैयार कर दिया है। तो हम नए स्टैंड के लिए भी तैयार हैं और पुराना भी जो कार्य हुआ है, मैं आचार्य जी से चाहूंगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा कार्य बताएंगे कि जिससे कि हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। जी, मुझे ये बात को बताते बहुत खुशी है कि हमारी लगभग 500 साइंटिस्टों ने दिन रात काम किया और आयुर्वेद के ऊपर, जब आयुष का कोई भी गाइडलाइन आने से पहले पतंजलि की जो गाइडलाइन है उसको अक्षरशः आयुष विभाग ने फॉलो भी किया, हमें खुशी है। और आयुर्वेदिक औषधियां किस तरह से काम करती हैं कोरोना के ऊपर, पूरा जिसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, चाहे इन विवो है, इन विट्रो है, प्री क्लिनिकल से लेकर के क्लिनिकल से लेकर के, हम लोगों ने उसके बाद में साइकोसोमेटिक स्टडी तक का काम हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जाकर के काम किया और उनके रिजल्ट्स को और एविडेंस को हमने परखने के बाद में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा। और अभी सारे एविडेंसेस हम लोगों ने मंत्रालय को भी सबमिट कर दिया है आने वाले बहुत जल्दी समय पर। और जो हम लोगों ने पहले इसके ऊपर भी काम किया था कि जो कोरोना वायरस है, यदि वो अपना रूप चेंज करता है या अलग अलग उसमें आता है तो किस तरह से आ सकता है, उसके आधार पर भी कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी आयुर्वेद के माध्यम से काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि
स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो काम करने वाला हम लोगों ने सूडो वायरस को लेकर के ये पूरा काम जो है ये पतंजलि के माध्यम से किया जा रहा है। और पूरे देशवासियों को, क्योंकि जिन लोगों ने प्राणायाम किया, योग किया, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का सेवन किया, उन परिवारों में आज वो कोरोना से बचे हैं। वहीं कोरोनिल खा करके हमारे पास आज हजारों नहीं, अभी तक तो मुझे लगता है लाखों लोगों के हमारे पास डेटा है, एविडेंसेस हैं जिन्होंने खाया। तो जो तो कोरोना से बचने के लिए, हाँ, कोरोना के उपचार के लिए और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, चित्रा जी, एक साथ ये तीनों काम हमने किए। कोरोना का से बचाव, कोरोना का उपाय, उसका उपचार और उनके कॉम्प्लिकेशन से एक साथ हम लड़ रहे हैं और उनका हमने उपचार खोजा। WHO ने तो पल्ला झाड़ लिया एक बयान देकर के, चित्रा जी, कि जब अभी तक जो पूरी दुनिया में कोरोना के लिए दवाइयां दी जा रही हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि हमने जो किया उसका जेब्रा फिश से लेकर के हमने जो ट्रायल किया, तो जिन मछलियों को हमने नहीं दिया गया उनमें से संक्रमित मछलियों को, कोरोना से संक्रमित किया गया, उनको आदमी के जो लंग का जो है उसका कोष्ठक डाल करके, तो जिनको नहीं दिया गया, जिन जेब्रा फिश को 25% मछलियां मर गई, जिनको दिया गया वो 100% मछलियां जिंदा रही। मैंने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा हमने जो एक साइंटिफिक साइकिल है उसको पूरा किया और सारी दुनिया के सामने जो हमने तथ्य रखे थे, आज उसी के आधार पर हमने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई और नए अवतार से भी लड़ेंगे और उसको भी पराजित करेंगे। चित्रा जी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अगले साल से शुरू होने वाली है, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया शुरू होगी, लोगों तक पहुंचेगी, या फिर ये जो नया स्ट्रेन है चूंकि 70% तेजी से फैल रहा है, तब तक के लिए लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, वो क्या करें? देखिए, रोज भस्त्रिका करें। भस्त्रिका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कपालभाति हमारे पाचन तंत्र के लिए और अनुलोम विलोम हमारे नाड़ी तंत्र और पूरे के पूरे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। माने हमारे श्वसन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र, हमारे नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए प्राणायाम से बड़ी कोई औषधि नहीं। तो रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो संजीवनी का काम करते हैं। गले पर थोड़ा ज्यादा असर हो गया है तो थोड़ा उज्जाई भी कर लें। जिनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है तो थोड़ा शीतकारी भी कर लें। ये सहज प्राणायाम है। और योग के साथ, जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये सब नेचुरल चीजें, इनका उपयोग करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। चित्रा जी, एक विचित्र बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वैक्सीन कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, उससे हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। वो कितने दिन डेवलप होगी, ठीक है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है कि वो 5 महीना की 6 महीना कितने दिन आपको कोरोना से बचा पाएगी, कितने साइकिल लेने के बाद में उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी विचित्र बात है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी। उसके लिए तो वही प्राणायाम और सहसारी कोरोनियल तेल और सहसारी गोल्ड जो हमने नए स्ट्रेन एडवांस के लिए भी तैयार कर दिया है, अगला कार्यक्रम। और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से कोई नहीं बचा पाएगा। और जो अभी वैक्सीन की बात की जा रही है चित्रा जी, पहले फ्रंट लाइन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फिर पैरामेडिकल्स हैं, फिर और तमाम जो हमारे अर्धसैनिक हैं, सेना है, उनके लिए आम आदमी को मिलते मिलते 2021 का अंत या 2022 हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा मास्क का प्रयोग करें, रोज योग आयुर्वेद के प्रयोग के द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली अडॉप्ट करके अपने आप को सुरक्षित रखें। यही सबसे बड़ी हमारी Z+ सिक्योरिटी का काम करेगा योग आयुर्वेद। चित्रा जी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। अगला सवाल मेरा आपसे, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो गई है, उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि उनको भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अभी भी मौजूदा वक्त में हो रही हैं। वो ऐसा क्या करें कि अपने आप को महफूज रख पाए? मैं हजारों लोगों से मिला हूं, क्योंकि पतंजलि योगपीठ का एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथ का हमारा सेंटर है, जहां पर 500 लोग अभी मेरे साथ रोज रह करके अपने आप को आरोग्य दे रहे हैं।
कोरोना से लोगों के ब्रेन के ऊपर डिमेंशिया से लेकर के अल्जाइमर से लेकर के और यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक और डिप्रेशन और एंजाइटी, नींद ना आना, इसके अलावा लोगों को अर्थराइटिस हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लंग जो है काम 70% तक लोगों का काम तक नहीं कर रहा है। उन सबको मैं सलाह दूंगा कि प्राणायाम प्रतिदिन जरूर करें, गर्म पानी का ही सेवन करें, या और हर्बल टी जैसे हमारे हल्दी है, अदरक है, मुलठी है, दिव्य पेय जैसी चीजों को पानी की जगह पर यही पिए। और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें जितने भी जो है फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे बचे। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स है उससे बच पाएंगे। नहीं तो कोरोना के ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है, इनसे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भय, खौफ, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा वो प्रविष्ट हो गया है। चित्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, अब अगला सवाल मैं आपसे, आपके पास भी कुछ ऐसी जड़ी बूटी जो आपने डेवलप किया हो ताकि वो लोग जो ठीक हो चुके हैं वो किसी चीज का सेवन करें ताकि आगे आने वाली किसी खतरनाक बीमारी से वो अपने आप को बचा पाए, उनके लिए क्या सलाह आप देंगे? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या कोरोना के आफ्टर जो इफेक्ट से उसको रोकने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है स्वासारी गोल्ड। जैसा भी हमने जो स्वासारी पहले से बहुत प्रचारित किया था, जिसके अंदर आयुर्वेद के जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जड़ी बूटियां हैं, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जो पैचेज बनते हैं लंग्स में या दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब को रोकने के लिए भी, और घरेलू रूप में यदि कोई करना चाहे तो उसके अंदर जैसे पहले से ही हम लोगों ने कई बार बताया भी है, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इसमें थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च मिला करके 5 चीजों का, और दालचीनी छठा जो है थोड़ा, ये 6 चीज मिला करके सुबह शाम चाय की जगह आप इसी का काढ़ा चाय बना करके पिए, सुबह शाम दोनों टाइम। छोटे बच्चों को भी आप पिलाएं तो ये बहुत ही कारगर है, पूरी आपका पूरा सिस्टम को पूरा क्लीन करेगा और जो आफ्टर इफेक्ट है उसको पूरा खत्म करने में। और घर में ही लोग जीरा, सौंफ और धनिया, इसका पानी पिए, इससे लोगों के पेट में जो गर्मी हो रही है उससे उनको राहत मिलेगी। और अनार का सेवन करें, अनार, आंवला, सेव, मौसमी, ये उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रॉब्लम आई उनसे लड़ने के लिए उनकी मदद करेगा। और जो ब्रेन पर लोगों को इफेक्ट किया उसके लिए मेधावटी और अश्वगंधा का उपयोग करते हैं, या जो स्पिरुलिना है ये भी बहुत जबरदस्त चीज है इससे मुकाबला करने के लिए। और मोरिंगा सब जगह मिलता है, जिसको सहजना कहते हैं, वो मोरिंगा की टैबलेट बाजार से भी ना खरीदें, अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं सहजना होता है, उसकी पत्तियों को लोग उसका जो भी उसकी फली होती है उनकी सब्जियां अक्सर बना करके खाते हैं, तो उसके पत्तों को भी पी लेते हैं। तो वो भी अपने आप में एक मैजिक ट्री है जो हमारे इन सब प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से रक्षा करता है। चित्रा जी, अब वो मैजिक आप क्या बताएंगे जो लोग कोरोना काल में घरों में रह गए और मोटापे का शिकार हो गए, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, घर की महिलाएं हैं, या ज्यादातर एक बड़ी आबादी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन बाबा रामदेव जी चूंकि हर एक मुद्दे पर आप खुलकर बेबाक राय रखते हैं, कोरोना काल में मोटापा कैसे दूर भगाएं, इस सवाल का जवाब मैं लूं। लेकिन उसके पहले, चूंकि किसान आंदोलन भी देश भर में किस तरह से अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं, खासतौर से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान इस वक्त जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। कल बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच में। बाबा रामदेव चूंकि हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस वजह से मैं आपसे सवाल ले लेती हूं, क्योंकि आपके पास तमाम समस्याओं के समाधान भी हैं। अविश्वास की कमी सरकार और किसानों के बीच कहां पर नजर आती है आपको? देखिए, संवाद से और सहयोग से ही समस्याओं का हल निकलता है। अब इसमें हठयोग की जरूरत नहीं है, इसमें सहयोग की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि एमएसपी से लेकर के और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिससे किसानों के मन में बहुत तरह की आशंकाएं थी। बिल में जरूर सरकार को संशोधन करने चाहिए और एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। उसको लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सरकार को गंभीरता से सोचना ही नहीं चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और जहां तक किसानों का प्रश्न है तो किसानों को भी कि तीनों कानून ही रद्द होने चाहिए, इसकी बजाय बीच का रास्ता खोजना चाहिए। क्योंकि मोदी जी की भी जो नीयत है, उनकी जो नीतियां हैं, वो भी क्यों किसानों का बुरा चाहेंगे? वो तो प्रॉमिस कर चुके हैं देश को कि मैं किसानों की आय डबल करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है मोदी जी भी इस बात के लिए चिंतित हैं और पूरी सरकार के भी कई लोगों से इस दरमियान मेरी बातचीत हुई है, तो सरकार के लोगों में भी संवेदनशीलता है। और इधर से हमारे जो किसान भाई हैं, जो इस देश के अन्नदाता हैं, भूमिपुत्र हैं, वो भी जरूर सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं आश्वस्त हूं इस सहयोग से, संवाद से
या जो है एक रास्ता निकलेगा और जो गतिरोध है या अवरोध है ये खत्म होगा। हठ योग की जगह एक नया राजयोग जो है वो अब कल तक निकल करके आना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हैं चित्रा जी। हठ योग कौन कर रहा है? दोनों ही तरफ से चल रहा है अभी तो अब सहयोग होना चाहिए। और जैसे हम कितनी बीमारियों का रास्ता निकालते हैं ना, कि जैसे हमने बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, अब तो बीपी ग्रिट, मधुग्रिट और नए रास्ते निकाल दिए। आर्थराइटिस के लिए अब पीड़ानील और जो है ऑर्थोग्रिट निकाल दिया। ऐसे ही हर बीमारी के लिए, अब जैसे मोटापा के लिए हमने पहले तो गोधन अर्घ दिया, लोगों को बोला कि भाई कम से कम जो है आप 5 अभ्यास ही कर लो, स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन कर लो, थोड़ा कपाल भाती कर लो, सुबह उठ करके गर्म पानी में थोड़ा नींबू और शहद मिला करके पी लो, थोड़े लौकी कल्प कर लो। लौकी कल्प से हमने एक महीने में लोगों का 20 किलो वजन घटाया है। लौकी का जो है सूप बना ले, माने छिलके सहित लौकी को क्रश कर ले, उसके अंदर ग्राइंडर में उसको पीस ले, और पीस करके 1 चम्मच गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी उसके अंदर जो है अजवाइन और थोड़ा हींग डाल करके और सेंधा नमक डाल करके ये जो है लौकी का सूप बनाए, यही पिए और प्राणायाम करे, कपालभाति तो इसमें रामबाण काम करता ही है। तो हमने 20 से 25 किलो अश्वगंधा के पत्ते किसी को मिल जाएं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार 3 पत्ते ले लें, नहीं तो अश्वगंधा के पत्तों की चाय बना करके पी लें, उसमें थोड़ा सा अदरक और तुलसी के साथ थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। हमने मोटापा का तो ऐसे हटा दिया जैसे गधे के सिर के ऊपर से सींग गए और पता ही नहीं लगा। लोग सर ये गायब हुआ क्या, ये तो मोटापा गायब हो गया। तो हमारे पास में रोगों के भी रामबाण उपचार हैं, और इसे देश में हम तो चाहते हैं सब योग और कर्म योग करें, तो देश में स्वास्थ्य आएगा, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, और लोगों के मन के जो दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, और जो जितने भी जीवन में दुर्गुण दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ समृद्ध भारत की शुरुआत, समर्थ भारत की जो है वो सौगात मिलेगी योग के जरिए। चित्रा जी, रोगों का रामबाण इलाज आपके पास है तो मुद्दों का भी बहुत सारा इलाज आपके पास है। ऐसे में अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने कहा दोनों ही ओर से हठ योग जारी है, अब कल 7वें दौर की बातचीत एक बार फिर से किसान सरकार के बीच में होगी, लेकिन अविश्वास की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में ब्रिज का काम करने के लिए, सेतु बनने के लिए क्या बाबा रामदेव तैयार हैं, ताकि बीच का रास्ता निकले, न किसी की जीत हो न किसी की हार हो, किसान खुशी खुशी नए साल पर घर वापसी करें, और सरकार ने भी जिन उद्देश्यों के साथ किसान की बेहतरी के लिए कानून लेकर आए, तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ पाए, जो दावा वो कर रही है। जरूर चित्रा जी, देखो मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मैं मानता हूं ये कृषि और ऋषि का देश है। तो यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो मैं एक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि हठ धर्मिता कभी भी किसी भी समस्या का समाधान हल नहीं हुआ करती, और ये हठ धर्मिता अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्रतिकूल मौसम में अब उन किसानों के घर हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, और उनकी खेती है, खलिहान है, आखिर वहां पर भी उनको जाकर के काम करना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो मुझसे बन पाएगा मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि देश में सबसे पहला फूड पार्क हमने किसानों के लिए बनाया। करीब 5 लाख किसानों के जीवन में हम समृद्धि लेकर के आए, जो सीधे तौर पर पतंजलि से जुड़े हुए हैं। तो खेती की बात हो, खलिहानों की बात हो, ऑर्गेनिक खेती से लेकर के पशुधन आधारित खेती से लेकर के विषम मुक्त खेती से लेकर के और किसानों की आय दुगनी करने तक की बात में आज हमने जो राजस्थान से लेकर के और यहाँ यूपी से लेकर के जहाँ लोग कई पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने इस बात को कई बार कहा है कि लोग आंवले के पेड़ काटने लग गए थे। हमने करोड़ों रुपए, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए इस देश के किसानों को गिलोय के माध्यम से, आंवला के माध्यम से और एलोवेरा, जहां राजस्थान की उस रेतीली भूमि में जहां पर एक दाना नहीं उपजता था, वहां 1 एकड़ जमीन का हमने 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक एक साल में किसान पा लेता है, जहां 50,000 रुपए में 1 एकड़ जमीन मिल जाती है। तो हमने तो जमीन से जुड़ करके किसानों के लिए काम किया है, और यदि कोई ऐसा अवसर आया तो स्वामी रामदेव इस बार के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित है कि समस्या का समाधान निकलना चाहिए और दोनों ही तरफ से हठ धर्मिता खत्म होनी चाहिए।
चित्रा जी। ये सबसे बड़ी बात आपने कही है कि दोनों ही ओर से हठधर्मिता खत्म होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का इसी में रोल आ जाता है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अभी वो विदेश भले ही चले गए हों, लेकिन वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो इस कविता के जरिए सरकार पर तंज कसा है। तो अन्नदाता को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि तीनों ही कानून वापस लिया जाए। इसको लेकर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी की इन बातों पर क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं तो फुल टाइमर आदमी हूं जी। मैंने 40 सालों से पिछले एक दिन भी, और मैंने नहीं पूछा आचार्य जी ने, एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं कर रखी है। छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी है। तो मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो भी आदरणीय अमित शाह जी की तरह, आदरणीय मोदी जी की तरह, आदरणीय जो है आदित्यनाथ योगी जी की तरह फुल टाइम पॉलिटिक्स करें। बीच में ठीक है, कभी अभी जैसे बता रहे हैं हमारे कांग्रेसी भाई कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए गए हैं, तो ऐसे एक्सेप्शन को छोड़ करके उनको फुल टाइम पॉलिटिक्स करना ही चाहिए। उससे टूटती हुई कांग्रेस को भी बचा सकेंगे और वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा सकेंगे और देश के लोगों का प्यार और दुलार भी पा सकेंगे। और खास करके जब कोई बड़ा मुद्दा हो, कोई बड़ा संघर्ष सामने हो, तो उस समय तो जरूर मैदान जंग में डटे रहना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, जो आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं? देखिए, किसानों की मुझे लगता है ये बात मानना तो थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। वह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार है और संसद में बना हुआ कानून है, तो उस तीनों कानून खत्म कर दे, मुझे नहीं लगता, ऐसा दिखता नहीं है। और क्योंकि उन कानूनों में भी किसानों की समृद्धि के भी सूत्र हैं, कुछ इस तरह की नीतियां हैं जिससे किसान के लिए भी समृद्धि के द्वार खुलेंगे। तो तीनों कानून को रद्द करने के बजाय उनको संशोधन की बात करनी चाहिए किसानों को, और सरकार को संशोधन मान्य करने चाहिए। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, क्योंकि तीनों कानून ही रद्द हो, ये तो मुझे समाधान की दिशा में बढ़ता हुआ कोई इसमें आशा की किरण नहीं दिखती है। और सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार ना हो तब भी हठधर्मिता कहलाएगी। इसलिए मैंने कहा ये एक संवाद से और सहयोग से एक समाधान का रास्ता निकलेगा और मैं आश्वस्त हूं कि जल्दी ही इस दिशा में कुछ परिणाम आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी आपका, आचार्य बालकृष्ण जी आपका आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। बाबा रामदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि हठ योग छोड़कर संवाद की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक नए भारत की ओर न सिर्फ हिंदुस्तान अग्रसर हो पाए, बल्कि किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है वो भी खत्म हो, दोनों ही तरफ की बात रह जाए। इसको लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर।